क्या? अंगुलीमाल अहिंसा का रास्ता त्याग सिद्धार्थ का भिक्षु बन गया? सिद्धार्थ नहीं महाराज, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध। हाँ, ये सूचना सत्य नहीं हो सकती। सत्य है महाराज। बुद्ध की दृष्टि मात्र पड़ते ही अंगुलीमाल जैसा राक्षस सहजता से उनका भिक्षु बन गया। मैं नहीं मानता। अपना प्रचार करने हेतु सिद्धार्थ ने झूठा समाचार उड़ाया। ऐसे क्या निहार है? क्षमा करें महाराज, सिद्धार्थ तो बुद्ध बन गए, पर आप अब भी उनके विरुद्ध मन में गड़ी भांस ना निकाल सके। आप जब वो सिद्धार्थ थे तब भी अनूठे ही थे महाराज। हम तो उनके परम शत्रु थे, तब भी उन्होंने 2 बार हमें जीवन दान दिया। बस एक भक्षक को रक्षक बना दिया, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है महाराज। हमारे जीते जी एक व्यक्ति का इतना बड़ा रूपांतरण हुआ है, वो तत्व से बुद्ध बन गया। ये चमत्कार ही तो है महाराज। अंगुलीमाल का ये हृदय परिवर्तन जब तक हम स्वयं न देखें विश्वास न होगा। सांप स्वरूप धर ले फिर भी वो डसता अवश्य है। बांदुल, इतनी अधिक शांति की अनुभूति मुझे जैतवन में पहले कभी नहीं। नहीं नहीं, ये सिद्धार्थ नहीं, ये तो कोई देवता है। जिस प्रकार एक सर्प अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ नई केंचुली धारण करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने पुराने रूप को कई बार छोड़ नया रूप धारण करना पड़ता है। आइए कौशल नरेश, स्वागत है आपका। हम आपसे एक बात की पुष्टि करने आए। क्या आपने उस नरसंहारी राक्षस अंगुलीमाल को दीक्षा दे अपना भिक्षु बना लिया? हाँ, और अब वो मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है। आप उचित समय पर आए हैं। और अंगुलीमाल? उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आप हमारे प्रिय भिक्षु की देशना सुन लीजिए। आओ अहिंसक। बुद्ध कहते हैं, जो हम सोचते हैं वही परिणाम बनते हैं। अच्छे विचार अच्छे परिणामों को जन्म देते हैं, बुरे विचार बुरे परिणामों को। यही प्रकृति का नियम है। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, जो जिधर चाहे जो चाहे उस व्यक्ति से अनुचित कार्य करवा सकता है। इतनी गूढ़ बातें कितने साधारण प्रकार से बताई आपके इस भिक्षु ने। कौशल नरेश, ये भिक्षु अहिंसक है। दीक्षा से पूर्व लोग इन्हें ही अंगुलीमाल कहते थे।
हमने आज तक सुना था कि एक हत्यारा साधु बन सकता है, पर आज अपनी आंखों से देख हमारा रोम रोम सिहर उठा। अंगुलीमाल, हम तुम्हें जीवन दान और स्वतंत्रता देते हैं। महाराज, आप दयालु हैं। नहीं, दया और करुणा की मूर्ति तो स्वयं शाक्य मुनि गौतम बुद्ध। मानवता के इतिहास में अपराधियों को दंड दे उन्हें सुधारने का प्रयत्न तो किया गया, पर अपराधी के हृदय में ये क्रांति केवल गौतम बुद्ध ही ला सकते। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, जो उससे अनुचित कार्य करवाता है। हम जो सोचते हैं उसका ही परिणाम बनते हैं। अच्छा विचार अच्छा परिणाम देता है, बुरा विचार बुरा परिणाम। ये प्रकृति का अटल नियम है।